आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लोकसभा चुनाव के पास आते ही सियासत में एक बार फिर राम मंदिर मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर मामले पर फैसला नहीं आने के बाद भी सभी साधु संत काफी रोष में हैं। तो वहीं साधु संतों के नाम विपक्ष भी केंद्र को राम मंदिर मामले पर घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। राम मंदिर मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने देश की जनता से यह वादा किया था कि वो सरकार बनाते ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देंगे, लेकिन उनकी सरकार 5 साल पूरे होने के बाद भी आज तक राम मंदिर नहीं बना पाई है और उनका वो वादा आज भी एक वादा ही बनकर रह गया है। आपको बता देते हैं कि प्रवीण तोगड़िया इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इस बात पर मोहर भी उन्होंने खुद लगा दी है। दरअसल इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए तोगड़िया ने राम मंदिर मामले पर बीजेपी पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाया। बीजेपी के साथ ही प्रवीण ने विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो राम मंदिर बनाने वाली नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के हफ्ते भर के अंदर ही अंदर राम मंदिर पर अध्यादेश लाकर निर्माण शुरू करा देगी। तोगड़िया ने यह कहा है कि हम बीजेपी की तरह हिंदुओं को झुंझुना नहीं थमाएंगे। आज देश में हर जगह ग्राम पंचायत स्तर से केंद्र सरकार तक सब पर बीजेपी का राज है। इसके बावजूद मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला नहीं ले रही है और हिंदुओं से बरसों पहले किए गए राम मंदिर निर्माण का वादा निभाने में बीजेपी पूरी तरह नाकाम रही है। फिलहाल तो तोगड़िया यहां अपनी नई पार्टी के नाम का खुलासा करने से बचते रहे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है और वो देश की राजधानी दिल्ली में 9 फरवरी को इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। तोगड़िया ने यहां सभी विपक्षी पार्टियों को अल्टीमेटम देते हुए बता दिया है कि उनकी पार्टी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़कर विपक्ष को कड़ा मुकाबला देने वाली है। अपनी पार्टी के वादे गिनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी जीतने के बाद सबसे पहले देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे, जिससे देश में एक परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद से अपनी राहें अलग करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाने वाले प्रवीण तोगड़िया ने यहां आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला बहुत देरी से किया है और मोदी सरकार का यह फैसला आने वाले चुनाव के लिए उठाया गया एक स्वार्थी कदम है। बीजेपी इसके जरिए लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के सपने देख रही है। इसी के साथ चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को देखते हुए आगामी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग भी की गई है और उसका कहना है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, इसलिए दुनिया के कितने बड़े देश ईवीएम पर बैन लगा चुके हैं। अपनी नई पार्टी को लेकर प्रवीण तोगड़िया इस बार के चुनावी मैदान में उतर तो रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टियों के सामने टिक पाती है या नहीं, इस बात का फैसला तो लोकसभा चुनाव के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।